प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक ने विभिन्न परियोजना वाली दी सौगात। NLBC ERM रो कर्या शुभारंभ। योजना सु कलबुर्गी, यादगीर और विजयपुर जिला रा किसाना ने मिलेलो लाभ। NDRF मना रही है आपरो स्थापना दिवस। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय कया आपदारी वक्त NDRF की टीम हमेशा रहे है तत्पर। जयपुर में आज से शुरू हुई 5 दिवसीय जयपुर साहित्य उत्सव। नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुल रजाक गुरना रिया उद्घाटन समारोह का मुख्य वक्ता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट से पहली कर्मचारी संगठन प्रतिनिधियों साथ करी बैठक। कया कर्मचारी संगठन अपना महत्वपूर्ण सुझाव जरिए वाला बजट ने बना सके है समावेशी और लोक कल्याणकारी। और प्रदेश में कड़ाकारी सर्दी रो दौर जारी। आज कई जिला में न्यूनतम तापमान में दर्ज करी गई वृद्धि। आबाला दिना में सर्दी से राहत मिलवारी संभावना। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में सगलारो घणो स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबरा जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र रा दौरा माथे है। प्रधानमंत्री कर्नाटक ने न्यारी न्यारी परियोजना वाली सौगात देता थका 10,800 करोड़ रुपया रा के विकास कामारो शिलान्यास करया। प्रधानमंत्री NLBC ERM रो शुभारंभ करया। इन योजना सु कलबुर्गी, यादगीर और विजयपुर जिला रा किसाना ने लाभ मिलेलो। इन साथे ही यादगीर जिला रा 2 लाख सु 72 घरा ने पीबा योग्य पानी उपलब्ध वेलो। और नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने आया। अभी यहां पानी और सड़क से जुड़े बहुत बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल के विस्तार और आधुनिकीकरण से यादगीर, कलबुर्गी और विजयपुर जिले के लाखों किसानों को सीधा सीधा लाभ होने वाला है। यादगीर विलेज मल्टी वाटर सप्लाई स्कीम से भी जिले के लाखों परिवारों को पीने का साफ पानी मिलने वाला है। सूरत चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो हिस्सा कर्नाटका में पड़ता है, उस पर भी आज काम शुरू हुआ है। इससे यादगीर, रायचूर और कलबुर्गी सहित इस पूरे क्षेत्र में ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी और यहां उद्यमों को, रोजगारों को भी बहुत बल मिलने वाला है। विकास के इन सभी प्रोजेक्ट के लिए यादगीर के, कर्नाटका के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। मैं बोम्मई जी की और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिस प्रकार उत्तर कर्नाटका के विकास के लिए तेजी से काम हो रहा है, वो सराहनीय है।
आज एनडीआरएफ रो स्थापना दिवस है। इन मौके नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम ने संबोधित करता थका केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय कहा कि आपदारी बगत एनडीआरएफ री टीम हमेशा तत्पर रहे है। किणी भी आपदारी सूचना मिलता ही एनडीआरएफ रा जवान बेगा ही घटना स्थल माथे पुगबारी क्षमता रखे है। नरेंद्र मोदी ने एनडीआरएफ को उसके स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि एनडीआरएफ को स्थापना दिवस की बधाई। वो सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लोगों की सहायता करने के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। एनडीआरएफ की वीरता प्रशंसनीय है। भारत आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के निर्माण सहित आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के लिए कई प्रयास कर रहा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एनडीआरएफ को उसके स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि एनडीआरएफ के बहादुरों को स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं। एनडीआरएफ की यात्रा साहस और उत्कृष्टता के अनुकरणीय कार्यों से भरपूर है। खुद की परवाह किए बगैर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मैं उन्हें सलाम करता हूं। मुझे यह बताने में गर्व होता है कि एनडीआरएफ को किसी भी आपदा की सूचना मिलती है तो वह 3 मिनट में प्रस्थान के लिए वह अपने को सक्षम बना रखा है और तुरंत ही आपदा वाले क्षेत्र में वह पहुंचने में समर्थ होता है। एनडीआरएफ के कंट्रोल रूम प्रत्येक दिन प्रत्येक बल 24 घंटे कार्यरत है। आपदा के समय में कंट्रोल रूम के माध्यम से एनडीआरएफ के अधिकारियों के द्वारा, जवानों के द्वारा जो राज्यों से या आपदा क्षेत्र के लोगों से जो कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, यह अद्भुत है और इसका इतना अच्छा अभ्यास है समन्वय का, जिसके से आपदा प्रबंधन सूचनाओं के आदान प्रदान प्रभावी तरीके से होता है। राजधानी जयपुर में आज सु 5 दिन ताईं चालबाला जयपुर साहित्य उत्सव शुरू वियो। उद्घाटन समारोह की शुरुआत नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुल रजा गुरनारा की नोट एड्रेस से हुई। उद्घाटन रे मौके उत्सव की सह निदेशक नमिता गोखले, विलियम डेल रिम्पल और फेस्टिवल रा प्रोड्यूसर संजय रॉय मौजूद हाँ। साहित्य उत्सव में इन बार 350 सु 32 स्पीकर भाग लेवेला। Incredibly proud to have Abdul Razak Gurnah, a lot on the slave trade, which is something. So roughly was. On this and that's to bomb the blazes out of the uncivilized heathen. And they tried it out in Ireland first, and then in Mesopotamia, in Iraq. Your friend Arthur Bomber Harris, yes, who later became famous for bombing parts of Germany, especially Dresden, back into the Stone Age. It really is extraordinary how violence can be perpetuated through every means at your disposal. We're just lucky the nuclear bomb hadn't been invented at the time of colonial expansion, or some Brit would have used it. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल शासन सचिवालय में कर्मचारी संगठनारा प्रतिनिधियों साथ बजट पूर्व संवाद करता थका कहा कि कर्मचारी राज्य सरकार रो एक अभिन्न अंग है। सरकार कानीसु चलाई जाबा वाली न्यारी न्यारी जन कल्याणकारी योजनावां रो लाभ आम जन ताई पुगाबा में कर्मचारियों की महती भूमिका हुए है। मुख्यमंत्री कहा कि कर्मचारी संगठन आपरा महत्वपूर्ण सुझावा रे जरिए आगामी बजट ने समावेशी और लोक कल्याणकारी बना सके है। इनके साथ ही मुख्यमंत्री कहा कि राज्य सरकार कानीसु कर्मचारियों ने पदोन्नति का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र सु ऑस्ट्रेलिया रा उच्चायुक्त बैरी ओ फेरल एओ राजभवन में मुलाकात करी। राज्यपाल मिश्र और ऑस्ट्रेलिया रा उच्चायुक्त मुलाकात रे दौरान राजस्थान में विकास से जुड़िया न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विचार विमर्श करया। राज्यपाल मिश्र वना राजस्थान में पर्यटन से जुड़ी संभावना वाले बारे में बताता थका न्यारा न्यारा क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया रा सहयोग से जुड़ी चर्चा करी।
एसएमएस मेडिकल कॉलेज आज આપણું 75वो स्थापना दिवस समारोह मना रही है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजीव पगरहट्टा बताया कि सिल्वर जुबली समारोह में मुख्य अतिथि गोल्ड मेडलिस्ट निशानेबाज अभिनव बिंद्रा विद्यार्थियों सु अपना मेडिसिन शिक्षा और खेला सु जुड़ी बातें साझी करी। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा कहा कि खिलाड़ियों ने हमेशा आपनो सर्वश्रेष्ठ देनो पड़े है। जीवन में असफलताओं सु सबक सीखकर आगे बढ़नो चाहिए। इन दौरान बना के मुद्दा माथे चर्चा करी। And I think we have to always look at the human side of it. I think एक एस्पेक्ट है जो दोनों करियर्स में बहुत सिमिलैरिटीज होती है और एक सिमिलैरिटी आई थिंक both professions sometimes overlook, which is self-care. You know, we are always looking to get better and sometimes जो हमारी अपनी जर्नी होती है हम dehumanize कर लेते हैं. You know, it is about giving. We can only give our best if firstly we take care of ourselves, and that sometimes we forget. At least in sports वो होता है, and I'm quite sure it must be quite similar in medicine as well. So I think that is something एक awareness की ज़रूरत है कि to give your best in both fields. Firstly सबसे ज़रूरी है कि you have to look at your own human side and you have to take care of yourself. जब आप अपना ख्याल रख पाओगे तभी आप दूसरों का ख्याल रख पाओगे. So I think that is an aspect which is an overlooked aspect in both professions, and I think that can be, there should be more awareness about it. विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच पैदा करवा खातर नवाचार कर मॉडल बनवा खातर इंस्पायर अवार्ड दियो जावे है। दौसा में आज जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी रू आयोजन करियो गयो। जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी इन प्रदर्शनी रू शुभारंभ करया। इन दौरान के स्कूलारा विद्यार्थी आप अपना मॉडल प्रस्तुत करया। प्रदर्शनी में के रोचक मॉडल्स भी देखने मिलिया। 2 दिन ताई चाल वाली इन प्रदर्शनी में चयनित मॉडल्स ने दिल्ली में भी भिजवायो जावेलो। बच्चों को विज्ञान के बीच में कैसे मॉडल के तौर पर चीज़ों समझाई जा सके और बच्चे खुद कैसे क्रिएटिव चीज़ें निकाल के लेके आ सकें। साथ ही साथ में जो समाज में प्रॉब्लम्स हैं उनका एक साइंटिफिक कैसे निराकरण हो सके, सोल्यूशन हो सके, उसका एक प्रयास रहता है। यह डीसी मोटर है जिसे हमने इस सर्किट से जोड़ा हुआ है। यह डीसी मोटर पंप है, इसे भी हमने इस सर्किट से जोड़ा हुआ है। यह एलईडी है, जब अपन इसको यहाँ से घुमाएंगे तो इंडिकेट करेगी कि लाइट जनरेट हो रही है। जैसे ही लाइट जनरेट होकर सर्किट को सिग्नल देगी तो सर्किट क्या करेगा, इस पंप को ऑन ऑफ करेगा। पंप को ऑन करने के लिए स्विच को ऑन करना पड़ेगा। जब तक अपन स्विच को ऑन नहीं करेंगे तब तक ये स्टार्ट नहीं होगा, चाहे अपन इसको कितना घुमा ले। जब अपन स्विच को ऑन करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाए, तो ये चालू हो जाएगा। ये देखिए, जैसे ही अपन इसको यहाँ से रोकेंगे तो ये बंद हो जाएगा। प्रोजेक्ट का नाम है एंटी थेफ्ट सर्किट। ये अगर कोई भी नौकरी पेशा व्यक्ति हो या कोई शादी समारोह या किसी रिश्तेदार से मिलने जाए, अगर पर कोई भी नहीं हो तो अनजान व्यक्ति घुसकर या हमारे बच्चे को परेशान करेगा या चोरी भी कर सकता है। इसे हमने इसे सेंसर एक लेज़र लाइट लगा रखी है जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारे घर में कोई व्यक्ति घुसा है। जैसे कि हम ये सेंसर हमारे व्यक्ति को सेंसर कर लेगा, जैसे कि हमारे मोबाइल में मैसेज या कॉलिंग होएगी जिसमें 5 नंबर सेव होते हैं, जिससे कि पहले नंबर पे कॉलिंग जाएगी। अगर वो कॉलिंग नहीं उठाता तो दूसरे नंबर व्यक्ति, जैसे कि हमारे इस मोबाइल पर कॉलिंग आ गई है। मैं इसको काटूंगी। राजस्थान विश्वविद्यालय रा होम साइंस महकमा और राज्य आपदा प्रबंधन गाड़ोतारा साझा तत्वावधान में आपदा प्रबंधन माथे कार्यशाला रू आयोजन हुयो। कार्यशाला में एसडीआरएफ राजस्थान बटालियन मुख्यालय गाड़ोता जयपुर कानीसू आपदा प्रबंधन ने लेर 1 दिवसीय कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करियो गयो। कार्यक्रम रो शुभारंभ एसडीआरएफ कमांडर राजकुमार गुप्ता और होम साइंस महकमारी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुनीता अग्रवाल कानीसू करो गयो। कार्यशाला और प्रशिक्षण के दौरान आपदा प्रतिसाद बल राजस्थान बटालियन दल रा जवान विद्यार्थियां और अध्यापकों समेत कॉलेज कर्मचारियों ने आपातकाल में आपदा में निपटवारा गुर सिखाया। और मैन मेड डिजास्टर जो है उसमें किस तरह से व्यक्ति अपने आप को बचाते हुए समाज की सेवा कर सकता है और समाज को भी बचाने का कार्य कर सकता है।
इस उद्देश्य से हमने कुछ टॉपिक्स रखे हैं जिनके बारे में हम डेमो देंगे, प्रेजेंटेशन देंगे। एक बार यूथ जो है उस चीज़ को अगर समझ लेता है तो समाज को उसका काफ़ी लंबे समय तक लाभ मिलता है। और मेरा मानना ये है कि अगर व्यक्ति अपनी लाइफ में एक भी व्यक्ति का जीवन बचा लेता है, ये मानिएगा उससे बड़ा पुण्य उसके लिए नहीं हो सकता है। अर्थक्वेक के दौरान किस तरह से अपने आप को बचाया जाए, मेडिकल फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में किस तरह से रिएक्ट किया जाए, घर में सिलेंडर में अगर आग लग जाती है तो उसको तत्काल बिना पैनिक हुए किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, घर में जो आइटम्स हैं उनके आधार पर किस तरह से अगर बाढ़ की स्थिति होती है अपने क्षेत्र में तो उन उपकरणों से फ्लड रेस्क्यू से रिलेटेड इक्विपमेंट तैयार कर लोगों को बचाया जा सकता है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर कानीसू आज बजट पूर्व बैठक रू आयोजन कर्यो। ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुजर बताया कि बैठक में निगम क्षेत्र में विकास रा कई मुद्दा माथे चर्चा करेगी। महापौर बताया कि बजट पूर्व बैठक रे अलावा भी सरकार से दूजा मुद्दा माथे बजट आवंटन रे बारा में आग्रह कर्यो जावेलो। बैठक में कई वर्गा सु आया लोग भाग लेना। इनमें होटल व्यवसायी, धार्मिक संस्थान प्रतिनिधि, खिलाड़ी और व्यापारी अपना विचार राख्या। और प्री बजट के अंदर भी हमने सभी वर्गों को, सभी समुदायों को हमने साथ में लेकर करने का काम किया है, क्योंकि जयपुर ग्रेटर नगर निगम का जो बजट है वो सर्वस्पर्शी हो, सर्वजन हिताय हो, सर्वजन सुखाय हो। इसके लिए हमने प्रयास किए हैं। धर्म गुरु भी हैं यहाँ अलग अलग एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, यहाँ सीए हैं, यहाँ आर्किटेक्ट भी हैं और सीएस भी हैं और साथ में यहाँ स्टूडेंट्स भी, छात्र नेता भी हैं, इसमें खिलाड़ी भी हैं। तो सभी की राय ली जाएगी कि कैसा ग्रेटर नगर निगम को किस तरह कार्य करना चाहिए, बजट में किस किस तरह के प्रोविजंस होने चाहिए। जो मद नगर निगम के माध्यम से डिसाइडेड है उनमें तो हम उन मदों के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे ही। जो मद नहीं बनी हुई है, राज्य सरकार की अनुमति जिसमें अपेक्षित है, उसके लिए हम राज्य सरकार को भी हमारे प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे कि नगर निगम ग्रेटर में इस तरह का और हमें अतिरिक्त मद जो है वो होनी चाहिए जिसमें हम अपने फंड का एलोकेशन जो है कर सकें। भारतीय जनता पार्टी जयपुर शहर कानीसू नव मतदाता अभियान कार्यशाला की शुरुआत करेगी। कार्यक्रम की शुरुआत में कई सत्र रे माध्यम से नव मतदाता रे साथे आवाला कार्यक्रम माथे चर्चा करेगी। पहला सत्र में जिला अध्यक्ष राघव शर्मा कार्यशाला की संक्षिप्त जानकारी दीनी। दूजा सत्र में विधायक मदन दिलावर, अभियान प्रभारी श्याम अग्रवाल और सह प्रभारी नरेश बंसल नव मतदातावा ने कई बिंदुओं माथे जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र रात दौरा माथे है। बेहतर देखें सजीव प्रसारण। परंपरागत मराठी फेटा, मानवस्त्र, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा पुतळा, MMRDA तर्फे हे सन्मान चिन्ह बृहन मुंबई नगर निगम की ओर से और एक मान चिन्ह आणि हा विशेष चाफ्याचा हार ये पुष्प का हार स्वीकार करे, ये विनती है। धन्यवाद। और अब
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी से मैं स्वागत संबोधन हेतु अनुरोध करती हूं। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। जे लोक खुर्चीवर उभे आहेत त्यांनी खुर्चीवर बसावं अशी त्यांना विनंती करतो। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित अखिल विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, हम सबके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल जी, महाराष्ट्र के लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री जो अभी अभी डावोस से 1,55,000 करोड़ के MOU करके आए हैं, ऐसे हमारे एकनाथ शिंदे जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के मंत्रीगण, सभी सांसद, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष जी, मुंबई के अध्यक्ष जी, मंचासीन सभी महानुभाव और यहां विराट संख्या में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों की ओर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र आणि मुंबईच्या वतीनं आदरणीय मोदीजींचं या ठिकाणी मी स्वागत करतो। प्रधानमंत्री जी, आप तो हर जगह लोकप्रिय है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि लोकप्रियता की कोई कंपटीशन होगी तो आपकी लोकप्रियता में नंबर 1 पर मुंबई होगा। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। इतना पर्यावरण संरक्षणની દિશામાં બાડમેર ભેરારામ આખર આપણે આપમાં એક અનૂઠું ઉદાહરણ બન્યા है। अपनी राजकीय सेवारा दिन से ही अब तक वे राजस्थानी क्षेत्र में 4 लाख सु 72 पौधा वितरित उगा चुका है। क्षेत्र रा लोग वनाने पेड़ वाला माड़ साहब रे नाम से भी जाना बदल है। पेश है एक रिपोर्ट। मरु प्रदेश राजस्थान को हरा भरा बनाने के उद्देश्य से सरकारें और NGO लगातार काम कर रहे हैं। बावजूद इसके आमजन में जागरूकता के बिना यह कार्य फलीभूत होना संभव नहीं लगता। ऐसे में बाड़मेर के एक शिक्षक ने पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्र में हरियाली लाने के उद्देश्य से यह बीड़ा उठाया है। शिक्षक भैराराम भाकर पर्यावरण संरक्षण के लिए न सिर्फ अपने खर्चे पर स्वयं रोजाना अलग अलग जगह पर पौधारोपण करते हैं, बल्कि और लोगों को भी इस कार्य के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लगातार पौधारोपण के कार्य में लगे इन शिक्षक को पश्चिमी राजस्थान में ट्री टीचर यानी पौधों वाले मार्ट साहब के नाम से जाने जाने लगा है। अपने विद्यार्थी जीवन में 1999 में 50 पौधे लगाकर पौधे लगाओ जीवन बचाओ अभियान शुरू करने वाले भैराराम भाकर 24 साल में अब तक 4 लाख से ज्यादा पौधे रेगिस्तान में लगवा चुके हैं। साल में 1 महीने की सैलरी हम वृक्षारोपण में खर्च करते ही करते हैं, साथ ही साथ अन्य लोगों के सहयोग से भी वृक्षारोपण कार्यक्रम चला रहे हैं। हमने अब तक बाइक पर 27,000 किलोमीटर की पर्यावरण चेतना यात्रा निकलकर 1,20,000 लोगों को अभियान से जोड़ा है और कई लोगों में अपने आप जागरूकता आई है और स्वयं ही पौधे लगाकर पेड़ बनाने का प्रयास करें। हमारा संदेश है कि फैमिली फॉरेस्ट्री कंसेप्ट को बढ़ाया जाए, पौधों को लगाकर उनको परिवार का हिस्सा बनाया जाए और फिर पौधों को बढ़ा करके पेड़ बनाया जाए, ताकि आने वाले समय में हमारी सृष्टि और हमारा जीवन बच सके और हम जीवित रह सके। अब लोगों में समझ बढ़ने लगी है और लोग वास्तव में हमारे काम को समझने लगे, एक जागरूकता आई है और लोग अब जहाँ भी जाते हैं लोग हमारा स्वागत भी करते हैं और संकल्प भी लेते हैं कि हम भी आपकी तरफ प्रतिवर्ष अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे, पौधों को पेड़ बनाएंगे। लोगों में वास्तव में पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक जागरूकता बढ़ी। बाड़मेर जिले के इंद्रोई निवासी भैराराम भाकर स्कूल में पढ़ाने के बाद अपना पूरा समय पर्यावरण चेतना को देते हैं। अवकाश के दौरान बाइक पर पौधे लेकर सफर पर निकल जाते हैं और पौधे लगवाने के साथ उनके संरक्षण का जिम्मा आमजन, शिक्षकों और बच्चों को देते हैं। भाकर अपनी इसी मुहिम में गांव-गांव नुक्कड़ सभाएं कर
1,20,000 लोगों को जोड़ चुके हैं। विद्यालयों, घर घर 4 लाख से ज्यादा रेगिस्तान में पौधे लगवा चुके भाकर ने अपनी नर्सरी भी विकसित कर ली है। अपनी आमदनी और जन सहयोग से सरकारी और निजी नर्सरी से पौधे खरीदकर इस मुहिम को गति दे रहे भाकर पर्यावरण के प्रति लोगों में चेतना बढ़ा रहे हैं। भैराराम जी सर पिछले कई वर्षों से बाड़मेर जिले में पौधे लगाने की मुहिम चला रहे हैं। इनके द्वारा गांवों, विद्यालयों, घर घर पौधे लगाने का कार्य किया जाता है। लोगों को पौधे भेंट भी करते हैं। छुट्टियों में बाइक पर पर्यावरण चेतना यात्रा गांव-गांव निकालकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इन्होंने हमारे विद्यालय इंद्रोई में भी कई पौधे लगवाए हैं। गर्मियों में पक्षियों के लिए परिंदे लगवाए हैं। इन्हें लोग ट्री टीचर के नाम से जानते हैं। हमारे बाड़मेर जिले में गांवों, विद्यालयों, घर घर लाखों पौधे लगाए हैं। लोगों को हर वर्ष पौधे वितरण कर रोपित करवा रहे हैं। बाइक पर पर्यावरण चेतना यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वो इस इलाके के अंदर उन्होंने हनुमानगढ़ जिलारा पीलीबंगा में आज सुबह अज्ञात व्यक्ति एक ही परिवार 3 जना माथे पेट्रोल फेंकर जलाबारी घटना सामने आई है। घटना रे पछे झुलसा हुआ पति पत्नी और बेटा ने पीलीबंगा सु हनुमानगढ़ रेफर कर्यो गयो। जटे हालत गंभीर होबा माथे मां बेटा ने बीकानेर रेफर कर्यो गयो। बीकानेर में बेटा री मृत्यु होगी, जबकि पिता रो हनुमानगढ़ जिला अस्पताल में इलाज चाल रह्यो है। पुलिस मामला री जांच कर रही है। ओडिशा में चाल रहा FIH पुरुष हॉकी विश्व कप मुकाबला में आज भुवनेश्वर में भारत और वेल्स आमी सामी वेला। भारत रो ग्रुप दौर रो यो अंतिम मैच वेलो जो आज शाम कलिंग स्टेडियम में खेलियो जावेलो। इन्हीं स्टेडियम में आज मलेशिया रो मुकाबलो न्यूजीलैंड सु और नीदरलैंड रो चिली सु वेलो। इनरे साथे ही स्पेन और इंग्लैंड भी आमी सामी वेला। प्रदेश में कड़ाकारी सर्दी रो दौर जारी है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबारे पछे आज प्रदेश रा विभिन्न जिला में तापमान में बढ़त दर्ज करेगी। इनसु आमजन ने राहत मिली है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान चित्तौड़गढ़ में 2 और अलवर में 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रह्यो। और चाल बहु पहली एक बार फिर सुजोवा मोटी खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक ने विभिन्न परियोजना वाली दी सौगात। NLBC ERM रो करया शुभारंभ। योजना सु कलबुर्गी, यादगीर और विजयपुर जिलारा किसाना ने मिलेलो लाभ। NDRF मना रियो है आपरो स्थापना दिवस। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय कया आपदारी बगत NDRF री टीम हमेशा रहे है तत्पर। जयपुर में आज शुरू हुई 5 दिवसीय जयपुर साहित्य उत्सव। नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुल रज़ाक गुलनारिया उद्घाटन समारोह रा मुख्य वक्ता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट सु पहली कर्मचारी संगठनारा प्रतिनिधियां रे साथे करी बैठक। कया कर्मचारी संगठन आपरा महत्वपूर्ण सुझावा रे जरिए आवाला बजट ने बना सके है समावेशी और लोक कल्याणकारी। और प्रदेश में कड़ाकारी सर्दी रो दौर जारी। आज के जिला में न्यूनतम तापमान में दर्ज करेगी वृद्धि। आवाला दिना में सर्दी सु राहत मिलबारी संभावना। यह था हाल ताईरा। नमस्कार।